युद्ध भी, दंड भी, प्रहार भी। दम कटेगा पाप का, नाश होगा नीच का, दमन करेंगे वासुदेव उसका अहंकार भी। रथ चक्र के प्रहार से, विनाश हुंकार से, क्रोध अग्नि कृष्ण की करेगी पाप का दलन। पाप से गति नरा, त्राहि मां पुकारती, ईश द्वार का समक्ष अपना त्राण मांगती। नरा गुरेंगे त्राण, रच के एक नौ विधान, भूमि चाई करके पाप को सजेगी आरती। भूमि चाई करके पाप को सजेगी आरती। ये आप क्या कह रहे हैं अंगराज? वही जो आप ना समझने का अभिनय कर रहे हैं। मेरे गुरु परशुराम ने मुझे मानव के त्रिगुण व्यवहार को समझने का ज्ञान दिया है। मानव का व्यक्तित्व राज, सत्व और तम गुणों के संतुलन से बनता है। कहते जाओ अंगराज, मैं सुन रहा हूं। रजगुण मनुष्य को स्वार्थी बनाता है। इसके प्रभाव में मनुष्य अपनी सुविधा के लिए दूसरों को कष्ट देता है। इसलिए मेरी पहली परीक्षा में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मुझे जल जीवों का नाश करना था। परंतु तुम रजगुण के प्रभाव को संतुलित करने में समर्थ रहे। और दूसरा गुण है सत्व गुण, जो मनुष्य को पवित्र बनाता है। उसमें दया प्रेम जैसे गुणों का सपचार करता है। परंतु उस पर नियंत्रण ना रखा जाए तो ये भले बुरे में अंतर करने की मति हर लेता है। मनुष्य को हर ओर अच्छाई दिखती है, वो आभासी शांति को सत्य समझ लेता है और बुराई का अंत नहीं कर पाता। हाँ, परंतु तुमने सत्वगुण को भी नियंत्रण में रखा। आभासी शांति का आवरण भेद दिया मेरे प्राणों की रक्षा के लिए। पाप के मार्ग में आना मेरा कर्तव्य है, परंतु नियति के मार्ग में आना मेरा अभ्यास नहीं। तुम्हारी मृत्यु किसी और के हाथों लिखी है जरासंध, इसलिए आज मैं तुम्हें पुनः जीवन दान देता हूं। ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य, तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। क्या हुआ? युद्ध में सम्मिलित होने आए थे ना?
युद्ध नहीं किया? आपने मुझे विकल्प चुनने को कहा, परंतु अवसर नहीं दिया। अब अनुभव हुआ कि मुझे यहां युद्ध में सम्मिलित होने के लिए नहीं, युद्ध का साक्षी बनने के लिए लाया गया था। अनगिनत जरासंधों से भरे इस संसार में एक कर्ण से वार्तालाप करके अच्छा लगा। तुम अब भी भ्रम के पार देख सकते हो कर्ण। युद्ध समाप्त हुआ और तुम्हारे वचन पूर्ति का उपकर्म भी। तो प्रस्थान करें? रुकिए। वासुदेव, अपने आप नटवर है और ना मैं रथी, इसलिए अब ये रथ मैं चलाऊंगा। अब आपका सारथी मैं बनूंगा वासुदेव। मैं सदा नटवर था और सदा नटवर ही रहूंगा अंगराज। नियति ने हमारी जीवन यात्रा में तुम्हारा रथी होना निश्चित किया है और मेरा सारथी होना। जो मन में है कह डालिए अंगराज। युद्ध ना कर पाने का खेद है? नहीं, क्योंकि जिस युद्ध में आप सम्मिलित हो वहां किसी और का युद्ध करना व्यर्थ है। नियति के चक्र को कौन समझ पाया है कर्ण? कौन जाने वो दिन आए कि हम दोनों युद्ध में सम्मिलित हों और मैं सम्मिलित होकर भी शस्त्र ना उठाऊं। अरे अरे, इतना गंभीर क्यों हो गए? मेरी हर बात पर विश्वास करोगे तो चले जाओगे, और यदि मेरी हर बात पर अविश्वास करोगे तो अधिक चले जाओगे।